नमस्कार दोस्तों, क्या आपका ब्लड रिपोर्ट कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़्यादा बताता है? चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आज हम डिस्कस करेंगे ऐसे 10 सुपर फूड्स जो नेचुरली कोलेस्ट्रॉल कम करते हैं। तो पहले ये जानने के पहले मैं ये बताता हूँ कोलेस्ट्रॉल की वजह से शरीर में क्या होता है 1 मिनट में। अगर ब्लड में कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़्यादा है तो अपने आर्टरीज में वो जमा होता है, उसकी वजह से अपने आर्टरीज का नैरोइंग होता है। नैरोइंग होने की वजह से हार्ट के ऊपर दबाव आता है, उसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। नंबर 1। नंबर 2, ये कोलेस्ट्रॉल कोरोनरी आर्टरीज में भी जमा होता है, उसकी वजह से कोरोनरी आर्टरी डिसीज होता है। तीसरा है ये ब्रेन के ब्लड वेसल में ही जमा हो जाता है, उसकी वजह से ब्रेन स्ट्रोक आता है। और चौथा है ये किडनी पे भी असर करता है, उसकी वजह से क्रॉनिक रेनल फेल्योर होता है। तो ऐसे डेंजरस कोलेस्ट्रॉल को कोई भी कम करना चाहेगा, लेकिन नेचर ने हमें सब चीज़ें सजा के दी सो है। तो अगर भगवान ने जो अपने को नेचर ने जो अपने को चीज़ें दी है, उसका अगर हम डाइट में अच्छी तरह से इस्तेमाल कर लेते हैं तो कोलेस्ट्रॉल का लेवल काफ़ी कम हो जाता है और अपनी नसें खुल सकती है। तो ये जानने के लिए पूरा वीडियो देखिए और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। ये 10 सुपर फूड में पहला सुपर फूड है ब्रोकली। ब्रोकली में सोल्यूबल फाइबर होता है जो गट में कोलेस्ट्रॉल के साथ कंबाइन होता है और उसको ब्लड में जाने ही नहीं देता, इसीलिए बैड कोलेस्ट्रॉल यानी कि एलडीएल का लेवल कम करता है। दूसरा है गार्लिक, लहसुन, उसमें एल्सिन होता है, उसकी वजह से वो नेचुरली कोलेस्ट्रॉल बनने का प्रोसेस ही रोक देता है। तो लहसुन हार्ट हेल्थ के लिए भी अच्छा है। गार्लिक का यूज़ अपने डाइट में कीजिए, उसकी वजह से बैड कोलेस्ट्रॉल लेवल कम होता है। तीसरा है सिनेमन यानी कि दालचीनी। दालचीनी में पॉलीफेनॉल्स होता है, वो पॉलीफेनॉल्स जो है ऑक्सीडेशन कम करने में मदद करता है। उसकी वजह से ऑक्सीजन स्ट्रेस कम होता है और इन्फ्लामेशन कम होता है और ब्लड वेसल का इंजुरी कम होता है। चौथा है पोमोग्रेनेट यानी कि अनार। अनार में पॉलीफेनॉल्स होते हैं जो ऑक्सीडेशन स्ट्रेस कम करते हैं और ब्लड वेसल में प्लेक फॉर्म करने से रोकते हैं। इसी तरह से एलडीएल लेवल कम होता है। पांचवा है टर्मरिक। टर्मरिक में करकुमिन होता है। करकुमिन जो है वो उसमें लीवर में जो कोलेस्ट्रॉल प्रोड्यूस करने वाले एंजाइम्स रहते हैं उसको ही सप्रेस कर देता है, इसीलिए अपना बैड कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ता नहीं और अच्छा कोलेस्ट्रॉल जो है एचडीएल वो बढ़ता है। छठा है एस्पैरगस। इसमें भी हाई फाइबर एंड एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। मेन जो भी हम फूड आइटम्स ले रहे हैं वो जो फूड आइटम्स है वो कोलेस्ट्रॉल के साथ कंबाइन होता है और उसको अपने ब्लड में जाने नहीं देता, उसकी वजह से अपना कोलेस्ट्रॉल लेवल कम होता है। सातवां है कार्नबेरीज। इसमें हाई पॉलीफेनॉल्स होता है, अगेन ये इन्फ्लामेशन कम करता है और कोलेस्ट्रॉल लेवल कम करता है। आठवां है टोमेटो। टोमेटो में ल्यूकोपेन होता है जो एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है जो एलडीएल लेवल बैड कोलेस्ट्रॉल लेवल कम करता है और ब्लड वेसल्स में प्लेक फॉर्मेशन कम कर देता है। नौवा है बीन्स, जैसे कि किडनी बीन्स, लेंटिल्स, तुर दाल, मूंग दाल। इसमें सोल्यूबल फाइबर्स होते हैं जो कि स्पॉन्ज की तरह काम करते हैं और वो कोलेस्ट्रॉल से चिपक जाते हैं अपने गट में ही और उसका ब्लड में जाने से एंटी रोक देते हैं, इसीलिए अपना बैड कोलेस्ट्रॉल का लेवल कम आता है। राइट। और 10वां है स्पिनच यानी कि पालक। इसमें भी एंटीऑक्सीडेंट एंड फाइबर होता है जो कोलेस्ट्रॉल के साथ कंबाइन होता है और बैड कोलेस्ट्रॉल को ब्लड में जाने नहीं देता। लेकिन दोस्तों लास्ट में कंक्लूजन यही है कि आप खाली एक फूड आइटम्स यूज करने से हमारा आर्टरीज का
ब्लॉकेज कम नहीं होता। हमें ये फूड कंबाइन में अपने डाइट में शामिल करने चाहिए, आपके डॉक्टर का एडवाइस लेना चाहिए, रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए, अपनी जीवन शैली बदलनी चाहिए, तो ही अपना कोलेस्ट्रॉल लेवल कम होता है। अगर आप कोलेस्ट्रॉल से हाई लेवल है तो अपने डॉक्टर का सजेशन लेके ही आपकी गोली बंद कीजिए। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।